तो क्या आपको पता है कि भारत के अंदर एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको 50 लाख का लोन मिल सकता है सिर्फ 10 से 11% पे, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पीएमईजीपी लोन के बारे में, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में पीएमईजीपी को हम लोग एकदम विस्तार से समझेंगे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है ये लाइव प्रोसेस भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में ना आपके 100% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए अब देखते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। उसके बाद है कि आप कम से कम 8वीं कक्षा तक पढ़े होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, यानी कि आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है। उसके बाद अगर आपका कोई बिजनेस है जिसको पहले से सरकार ने सपोर्ट किया है, तो फिर आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। और आखिरी है कि आपके पास एक वैलिड आधार नंबर होना चाहिए। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये तो हमने देख लिया। अब ये देख लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद आप जहां तक भी पढ़े हो सकता है आप 12वीं कक्षा तक पढ़े हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, जहां तक भी आप पढ़े हो उसका एक प्रूफ यहाँ पर चाहिए होगा। उसके बाद क्योंकि ये बिजनेस लोन है तो यहाँ पर आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, जो कि आपको सीए बना के देगा, उसकी भी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। उसके बाद अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगा। और आखिरी है, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो रूरल एरिया का भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए होगा। अब यार किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको आपकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसको आप चेक कैसे करोगे? तो भारतीय सरकार का एक पोर्टल आता है जन समर्थ नाम से, वहां पर आपको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आराम से मिल जाती है। तो चलिए इसी पोर्टल पे चलते हैं और चेक करते हैं एलिजिबिलिटी को। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने अपनी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर डाल दी है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लोकेशन, मेरा बिजनेस, सब कुछ यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको टोटल खर्चा कितना आएगा और उसमें से आप कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कि मुझे टोटल खर्चा आएगा 25 लाख और उसमें से मैं 10 लाख कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया तो वहां पर मुझे ये दिखा रहा है कि मुझे 15 लाख का लोन मिल सकता है। उसमें से मुझे सब्सिडी मिलेगी 3.75 लाख की, और बाद में इस पोर्टल ने मुझे अपना ईएमआई भी बता दिया। पर अब सवाल ये आता है कि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना लोन मिल सकता है। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक का लोन मिल सकता है, लेकिन वहीं पर अगर आप एक सर्विस यूनिट सेटअप कर रहे हो तो वहां पर आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें अप्लाई करने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहेगा। तो अब आप जो स्क्रीन के ऊपर देखोगे वो लाइव प्रोसेस देखोगे इसमें अप्लाई करने का। अब यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आ चुके हैं, और आपके लिए हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेना, बाद में जाके ये प्रोसेस पूरा करना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, और अगर आपने आधार के लिए अभी अभी अप्लाई किया है तो जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिला है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका नाम। दूसरे कॉलम में आपको अपना नाम डालना है। अगर आप किसी भी एंटिटी के थ्रू कर रहे हो, यानी कि अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। तीसरे कॉलम में आपको स्पॉन्सरिंग एजेंसी सिलेक्ट करनी है। 3 एजेंसी के ऑप्शन आपको मिलते हैं, केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी। आप कौन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये एजेंसीज है जिसके थ्रू आपके लिए ग्राउंड लेवल पे पीएमईजीपी लोन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आप अपना एड्रेस डालोगे तो आपको खुद से जो भी आपने एजेंसी सिलेक्ट की है उसका एड्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने चंडीगढ़ का एड्रेस डाला था तो मुझे चंडीगढ़ वाले एजेंसी का एड्रेस खुद से आ गया। अब आगे के स्टेप्स में आपको अपनी जन्म तारीख, जेंडर, क्वालिफिकेशन, एड्रेस ये सब डालना होता है। अब आगे जो 15th पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको अपना एक्टिविटी डालना होगा, जैसे कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या फिर ट्रेडिंग है। और जैसे आप ये डालोगे उसके बाद पॉइंट 16 आपको इसी से जुड़ा हुआ आएगा। तो बेसिकली पॉइंट 16 में आपको ये बताना होता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे या फिर बेचेंगे। अब पॉइंट नंबर 17 में है ईडीपी ट्रेनिंग, यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी के लिए आप इसको नो कर सकते हो, लेकिन जैसे आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको इस प्रोग्राम को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब पॉइंट नंबर 19 को भी ठीक से भरना, क्योंकि यहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिटेल्स भरनी होंगी। इसको भी ठीक से भरना क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका लोन सैंक्शन होगा। अब पॉइंट नंबर 20 से लेके 22 में आपको सारी अपने बैंक की डिटेल्स भरनी है, और यहां पर ध्यान रखना वही डिटेल्स भरना बैंक की जो कि आपके बिजनेस से जुड़ी हुई है या फिर आप जोड़ना चाहते हो। अब आखिरी स्टेप में वो आपसे पूछेगा कि सीजीटी एमएससी स्कीम अवेल करना चाहते हो और ये पीएमईजीपी लोन के बारे में आपने कहां से सुना, तो वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। अब आखिर में आपको सेव एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करते हो आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, जो कि आप सेव करके रख सकते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अब इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा,
वहां पर क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारा कुछ यहाँ पर आप डिटेल अपलोड कर सकते हो। अगला आता है कि जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के साइड में जो टैब है स्कोर कार्ड का, वहां पर आप जैसे क्लिक करोगे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके ऊपर कितने लोग निर्भर है, आपका खुद का घर है या नहीं, आपके नाम पर है या नहीं, आप कौन सी कक्षा तक पढ़े हुए हो, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इन सब पैरामीटर से ना आपकी एक स्कोरिंग बनाएंगे और आखिर में आपका एक टोटल स्कोर बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टोटल स्कोर है वो 60 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आपका ये लोन अप्रूव होगा। और बस इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो कि केवीआईसी, केवीआईबी मैंने आपको बताया, उनसे कॉल आएगा और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके नजदीकी बैंक में भेज दिया जाएगा। और जैसे आपका ये लोन अप्रूव होगा आपको ईडीपी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट 2 लाख से कम है तो फिर आपको ये ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है लोन लेने के लिए। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है, मुझे लगता है कि उनको इसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। अगर इस लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए।